डिप्रेशन में जा चुके थे। मुझे रात में नींद नहीं आता था, दिन में कुछ खाते पीते नहीं थे, पागलों जैसी हरकतें होने लगी थी मेरे साथ। का सबसे पहले रिएक्शन ये रहता है, नचनिया बनेगा। नचनिया बनेगा कह रहा है। नमस्कार, मैं सोम सिंह और आप देख रहे हैं अनदेखी टॉक्स। फिलहाल आज आप सोच रहे होंगे कि गांव की भागा दौड़ी से ये कहाँ पे स्थिर बैठ के दो जन कुछ बातचीत करने वाले हैं, तो आपके डाउट को ज़्यादा देर न लगाते हुए तुरंत क्लियर करते हैं। हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं इनका नाम है श्रवण और ये मोहनिया के मूलभूत निवासी। आप मोहनिया के रहने वाले हैं? जी। अभी आप सोच रहे हैं क्यों भाई इनसे परिचय करवा रहे हैं, बहुत लोग आप इनको नहीं जानते होंगे आप में से, तो हम बता दें ये आर्टिस्ट हैं और ये डांसिंग, एक्टिंग, ये दोनों कैटेगरी है जिसमें ये परफॉर्म करते हैं। और इतनी छोटी सी जगह से और ये बहुत ऊपर तक उठे हैं, स्टेट लेवल पे इन्होंने परफॉर्म किया है, अदर स्टेट में भी जाते हैं ये परफॉर्म करने के लिए। इनकी पूरी टीम है अच्छी खासी और ये उस पूरे टीम के लीडर हैं। थोड़ा सा संक्षेप में परिचय दें तो जिले के अंदर तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर ये डांस टीचर के बतौर भी काम करते हैं, राइट। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है श्रवण आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सबसे पहले अनदेखी टॉक्स को मेरे तरफ से धन्यवाद कि आप लोग अनदेखी टॉक्स को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वो बातें तो बहुत दूर की हैं, लाइक से सब्सक्राइब में देखा जाएगा। पहले देखिए इतने छोटे से जगह से होके और जब आप डांस और एक्टिंग का नाम लेते हैं कि हम उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि घर वालों का क्या रिएक्शन था? ये एक सवाल तो बहुत ही यूनिक पूछे हैं आप, क्योंकि ये नॉर्मली ये जो हर छोटे शहर से हैं उन पे ये बात लागू होता है कि अगर वो डांसिंग को सिलेक्ट करते हैं या एक्टिंग को सिलेक्ट करते हैं तो घर वाले को का सबसे पहले रिएक्शन ये रहता है, नचनिया बनेगा। नचनिया बनेगा कह रहा है। अच्छा, नाचेगा। उसका देखिए एक सबसे बड़ा कमी कहीं ना कहीं ये है ना कि हम लोग की तरफ इसका प्रचलन बहुत कम है। फिर घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वालों का रिएक्शन ये था कि नचनिया बनेगा, डांस करेगा। आप मनाए कैसे आखिर माँ पापा को और जो भी लोग ऐसे होंगे उनको कैसे मनाए? देखिए ये तो बात सही है। सबसे पहले तो हम टीवी में रियलिटी शोज वगैरह देखते थे। अच्छा। स्कूल से आते थे, उस समय लगभग 3 क्लास में थे। स्कूल से आते थे, आते आते टीवी ऑन करते थे तो रियलिटी शोज वगैरह डांस का देखते थे। देखने के बाद मेरे अंदर एक ही इच्छा उत्पन्न होता था कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। अच्छा। मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगा, कैसे वो लोग वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, टीवी परफॉर्म कर रहा है, मुझे वहाँ तक जाना है। लेकिन कोई स्कोप मेरे तरह नहीं दिखा आपको? कोई दिखा नहीं। पहला कदम क्या था जो आपने उठाया कि नहीं हमको इस फील्ड में काम करना है? पहला कदम क्या था? ये था कि मुझे एक बहुत अच्छा एक्टर बनना है। अच्छा। प्रोफेशनल एक्टर बनना है। और रही बात एक्टर बनना, सबसे पहली बात मेरा ये है कि एक एक्टर, डांसर, आर्टिस्ट बनने से सबसे पहले मेरा कहना यह है कि आप एक अच्छा इंसान बनिए। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। अच्छे इंसान बनिए। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मोहनिया में ही एक छोटा सा डांस क्लास था। अच्छा, आपका खुद का था? नहीं, मेरे गुरुजी जिनका नाम है नीरज सानू, जो कि अभी पटना में डांस टीचर है और डायरेक्टर भी है। ठीक। तो उनके क्लास से मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था। तो उस समय ट्यूशन पढ़ने जाता था तो साउंड सिस्टम सुनाई पड़ा, आवाज़। तो एक विंडोज हुआ करता था छोटा सा टूटा हुआ। अच्छा। उसमें से हम जाकर देखें तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 गो स्टार्ट था। अच्छा, रिपीट चल रहा था, प्रैक्टिस शुरू था डांस का। लेकिन मुझे डांस का डी तक नहीं पता था उस समय। हम बोली ना 3 क्लास में थे उस टाइम और हम लोग की तरफ डांस का कोई क्रेज नहीं था, जीरो। ये कितने साल पहले का बात है? ये लगभग हम 3 क्लास में थे तो लगभग 10 साल हो गया होगा। 10 साल से ऊपर। 10 साल से ऊपर? 10 साल से ऊपर का बात है। तो हम उसमें से देखें तो मैं स्थिर हो गए कि ये क्या हो रहा है। जब 5 6 7 गो करने के बाद स्टेप मेरे गुरुजी ने सिखा दिया उन लोग को, तब फिर म्यूजिक प्ले हुआ। म्यूजिक प्ले होने के बाद हम देखे तो लाइक दिस बॉलीवुड सॉन्ग पे जैसे रियलिटी शोज टीवी में होता है वैसे सेम बच्चे पिकअप कर रहे हैं, वैसे डांस कर रहे थे। उस दिन से मेरे माइंड में एक ही चीज हुआ कि मुझे यहाँ आना है, यही करना है, मुझे यही करना है। मुझे स्कोप दिख गया, क्योंकि मुझे नाम तो सबको मिलता है लेकिन नाम रोशन करने का मौका सबको नहीं मिलता है। सही बात है भाई। फिर हम घर पे जाकर बोले, घर पे तो स्टार्टिंग में सब नॉर्मल लिए कि डांस वांस। मेरे पापा भी सपोर्ट करते थे क्योंकि उनका भी एक सपना था सिंगर बनने का। अच्छा।
तो वो इस चीज़ को समझते थे, बट वो भी लेट करते थे। लेकिन क्या हुआ कि मेरी मम्मी मुझे उस टाइम पे, हम पापा से पैसा मांगते तो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन मेरी मम्मी जो पैसा अपने पास रखती थी, अच्छा, उस पैसे में से मुझे दी और हम गए एडमिशन लिए। तो वहाँ से सिलसिला चालू हुआ? वहाँ से सिलसिला चालू हुआ। फिर बीच में क्या हुआ कि मेरा पढ़ाई थोड़ा रुक गया। अच्छा, रुक क्या गया, हम डांस क्लास, जैसे मेरा 4 बजे का डांस क्लास है और 5 बजे का ट्यूशन है, तो हमारे घर वाले जाते थे लेकिन ट्यूशन नहीं जाते थे। समझ गए हम, क्योंकि जुनूनियत ऐसी चीज़ है, जब आदमी पैशन फॉलो करने लगता है तो उसके पीछे अंधा हो जाता है। अच्छा देखिए, वो आप कहीं ना कहीं उस समय उस चीज़ को समय दिए, तकरीबन आज 10 साल 12 साल हो गया वो उस चीज़ डांस को कॉपी करते करते, तो आज आप अपने आप को एक अच्छा डांसर मानते हैं, एक अच्छा एक्टर, क्योंकि दोनों फील्ड से आप रिलेट कर रहे हैं? मानने वाले तो हम तो अपना 100% देते हैं कि हम बेटर करें। अच्छा, हाँ। अच्छा एक बात बताइए, देखिए घर वालों का ठीक है, आपको सहयोग रहा, आप आगे धीरे धीरे बढ़, घर वालों का फुल सहयोग रहा, फुल सपोर्ट, और फुल सपोर्ट रहा जब तक हम कुछ रिजल्ट नहीं दें। अच्छा, अब रिजल्ट दे रहे हैं? रिजल्ट हम देने लगे 4 साल 5 साल बाद। अच्छा, टीवी शोज, रियलिटी शोज, या फिर न्यूज़पेपर में नाम आउट होने लगा, टीवी में शोज करने लगे, प्रोग्राम सोच करने लगे, प्राइज जीत के जाने लगे, तो घर वालों को लगा कि नहीं मेरा बेटा कुछ करेगा, अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। पहले क्या था कि मेरे घर वालों को मेरे से उम्मीद नहीं था कि नाच के कुछ ना करिए। अब क्या है कि मेरे घर वालों को मेरे से ही उम्मीद है, अच्छा, कि कुछ कर लेगा, और हम करेंगे भी। अच्छा एक बात बताइए, इतने छोटे से जगह से होने के, मोहनिया को हम शहर नहीं मानते, हम मोहनिया को शहर नहीं मानते, क्योंकि हम लोग यहीं के हैं। हाँ। तो हम गांव कस्बा मानते हैं, जिसके लिए शहर होगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो इतने छोटे से जगह से जब आप ऊपर उठ रहे थे, तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो अगल बगल वाले हैं। हाँ। हम लोगों के रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है, माँ बाप को आप मैनेज कर लीजिएगा, आप रिजल्ट दीजिएगा, ठीक है, फिर भी, लेकिन पड़ोसी और जो रिश्तेदार होते हैं उनके अंदर एक ऐसी चुल होती है कि वो बार बार पिन खोदते हैं। वो तो बहुत बार झेलना पड़ा मुझे। उसको कैसे आप हैंडल करते थे? वो तो बहुत बार झेलना पड़ा। हैंडल कैसे करते थे? झेलना तो पड़ता। हैंडल इस तरह करते थे कि घर वालों को समझाते थे कि जाने तो कोई कुछ भी बोलता है, हम कर रहे हैं ना, हम मेहनत कर रहे हैं, एक दिन हम उस जगह तक जाएंगे, और धीरे धीरे कर रहे हैं। और आस पड़ोस वाले तो कम, रिश्तेदार ज़्यादा। हाँ, मतलब वही हम सबको एक साथ गिनवा दिए हैं, क्योंकि वो ये देखिए आर्ट फील्ड जो है, देखिए हम लोगों की तरफ जो एक मिथ बना हुआ है कि पढ़ लिख के तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, हाँ, सर्टिफिकेट ले लो, भले कुछ मत करो, टैग लगा ले कि हमारे लड़का MBBS खेलेगा, हमारे लड़का इंजीनियरिंग खेलेगा, भले वो घरे बैठ के लिखा रोटी पे लौट बा, लेकिन यहाँ के गार्जियन को ये नहीं मंजूर है कि हमारा लड़का एक्टर बने, हमारा लड़का डांसर बने। एक चीज़ कह रहे हैं, यही है ना सबका माइंडसेट। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा, आपके टीम में जितने लड़के हैं सब यंगस्टर ही हम देखते हैं, तो उनके घर वालों को भी ये सारी चीज़ें सुनने को मिलता होगा, या फिर उनके गार्जियन साहब से क्या कहते हैं? उनके गार्जियन तो ऐसे वो लोग अपना हैंडल करके मेरे पास आते हैं, लेकिन क्या है कि उनके गार्जियन को ये लगता है कि मेरा बच्चा फालतू काम कर रहा है, लगता है। तो कैसे समझाते हैं उनके घर वालों को आप? समझाते हैं कि अब सोच प्रोग्राम करते हैं, प्राइज वगैरह जीत के लाता है। कहाँ पे अभी तक आप प्रोग्राम करने गए हुए हैं? अभी तक तो ऑल ओवर कैमूर हो गया, और आजमगढ़ एक बार हम आपको देखे थे। अपने बिहार में ऑल ओवर बिहार, पटना, मुजफ्फरपुर में अल्ताफ राजा के साथ शोज किए हुए हैं। अच्छा। और आजमगढ़ में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल होता है। अच्छा, हर साल होता है लगभग। अच्छा। 2 साल 3 साल गैप करके वो हर साल, जिसमें हमारे 2900 राजधानी से कॉन्टेस्ट आते हैं, प्रतिभागी आते हैं, जिसमें हम अपने कैमूर जिला से जाते हैं। अच्छा। मोहनिया से, और जाकर वहाँ पे प्रथम स्थान पाते हैं। मतलब 29 राज्यों के कॉन्टेस्टर्स में आप प्रथम स्थान, जिसमें मुझे नृत्य शिरोमणि सम्मान, अच्छा, नृत्य रत्न सम्मान, ये सब आपको मिला हुआ है? सब मिला हुआ है। अच्छा, ये सब जब घर लेके जाते होंगे कि पापा हई देखो मिलल बा डांस क्रिया पर प्रथम स्थान, तो क्या होता, क्या कहते हैं पिताजी? पिताजी बहुत खुश होते हैं, घर वाले तो बहुत खुश। मम्मी तो मेरी सबसे पहले कि क्या मिला है, क्या प्राइज मिला है। भोजपुरी में बात होता है घर की हिंदी में? घर पे भोजपुरी में काम मिल रहा देखा हुआ। हाँ, चूंकि लगा है भोजपुरी से। सबसे अच्छा, बड़ी बात कि खैला पियला है कि नहीं। हाँ सब घर हुए रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप शोज वगैरह कर रहे हैं, नाम थोड़ा लोग जान रहे हैं, आप को देखे हुए हम बहुत सारा कार्यक्रम आप नेहरू युवा केंद्र का भी करते हैं। नेहरू युवा केंद्र का ऑल ओवर लगभग सारा शोज, कैमूर में जितना भी
अभी पर्यटन विभाग के द्वारा हुआ था मुंडेश्वरी महोत्सव, उसमें भी आप किए थे? उसमें भी बाहर से कोलकाता से डांस ट्रूप आया था। अच्छा, लेकिन उन लोगों को भी हम मात दे दिए। इसमें भी टॉप कर गया आप। चलिए, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए खुशी की बात है। कैमूर निवासी हैं, मोहनिया निवासी हैं, तो आप क्योंकि परफॉर्म कर रहे हैं। मेहनत उतना करना है कि जुनून बन जाए, और जुनून बन जाएगी तो जीत पक्का है। ये भी अच्छी बात है। अच्छा, आप जब डांस करते हैं, जो भी चीज़ें शो करते हैं स्टेज पे ऑडियंस के सामने, तो उसमें क्या कुछ बारीकियाँ और क्या कुछ ध्यान में रहता है कि अगर ऐसा करेंगे तो टॉप पे जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, जीत जाएंगे ये शो? मतलब इस तरह से क्या दिमाग में, किस तरह की वो चीज़ें होती हैं? ये सारे डांसरों पे लागू होता है कि सबसे पहले आप परफॉर्म कर रहे हैं एज ए आर्टिस्ट, एज ए डांसर, तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फेस एक्सप्रेशन। फेस एक्सप्रेशन, चेहरे का भाव जिसको कहते हैं। चेहरे का भाव, या हंसना हो या रोना हो, जिस टाइप का सॉन्ग हो, जिस टाइप का मोमेंट हो, जिस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो, वहां पे स्माइल करना है, रोना है। आप रोइए, पब्लिक की आंखें भर है। आप हंसिए, लोग हंसे। ये चीज होना चाहिए। और ये कि आर्टिस्ट का एक धर्म भी है कि आप जो चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं वो ऑडियंस के मन में, दिल में घुस, ऑडियंस को फील हो जाए। मुझे याद है कि हम नेहरू युवा केंद्र में ही के कहीं शो हो रहा था लिच्छवी भवन में, ठीक, जिसमें मैंने इंडियन आर्मी का सोच किया था। अच्छा, उसमें स्टेज से आने के बाद सारे पब्लिक की आंखों में देखे कि हम आंसू भरा हुआ था। फिर वो पब्लिक बोले कि बेटा तुम क्या कर दिए, मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो गया हाथ का। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के हो? तो वो जो फीलिंग्स आता है ना, वही असली कमाई है। वही एक आर्टिस्ट के लिए असली कमाई है, रियल कमाई। अच्छा, देखिए अभी आप शोज़ वगैरह भी कर रहे हैं, नाम भी बन रहा है आपका धीरे धीरे, और भगवान करें मुंडेश्वरी माता की आप धीरे धीरे और ऊंचाइयाँ छुएं। जो नए आ रहे हैं इस फील्ड में, डांस के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? जो आपने गलतियाँ की, उनको गलतियाँ नहीं करना चाहिए वो वाला, ये सारा कुछ बताइए भाई। उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले, मैंने तो अभी तक मुझे याद है कि जैसे मेरे गुरु कहते रहे वैसे हम चलते रहें, तो मुझे ये गलतियों का सामना नहीं करना पड़ा। आपके गुरु का नाम? मेरे गुरु का नाम है नीरज सानू। नीरज सानू, अच्छा, वो यहीं के हैं, कैमूर के ही हैं? वो कैमूर के ही। अच्छा, कैमूर के ही, कैमूर के ही हैं। इस समय वो पटना में है। अच्छा, ठीक। पटना में ओपन माइंड्स बिरला स्कूल है, उसमें वो बतौर बहुत अच्छे लेवल पे डांस टीचर है। वो भी कोरियोग्राफर है? कोरियोग्राफर, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, सब अच्छा, कुछ, आर्ट फील्ड में ही ऑल ओवर। अगर तो हम लोग गलतियों पे थे, जो जूनियर्स आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? जूनियर्स को सबसे पहले गलतियां ये नहीं करनी चाहिए कि आप कुछ सीखने आते हैं। सीखने आते हैं तो आप नॉर्मली तरीका से नहीं, मेहनत करके सीखिए। सीखने के बाद, और दूसरी बात, आज के दौर में चल रहा है रील्स। हाँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स वगैरह चल रहा है, जिसमें आजकल बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं? उसमें भी तो मेहनत कर ही रहे हैं। आखिर मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप स्टेपिंग क्लियर किए नहीं, डांस परफेक्ट किए नहीं, जाकर पुल पे, सड़क पे जाकर डांस वीडियो बनाकर डाल दिए, और व्यूज भी तो जा रहा है मिलियंस में, लोग देख भी तो रहे हैं। व्यूज जा रहा है क्योंकि वो ऐसा सॉन्ग सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तड़कदार भड़कदार एकदम वैसा सॉन्ग सेलेक्ट। उन लोग को डांस सीखने से मतलब नहीं है। वो लोग 4 बार कमर मार देगा, ठुमका मार देगा, बेस्ट, उसी को डांस जानता है। वो सोच रहे उसी में दुनिया है। अच्छा। अगर आपके पास 10 लाइक आता है, कल के डेट में आप सुपरस्टार, फिर परसों के डेट में आपको कोई पूछेगा नहीं। वो रात भर की बस चांदनी है ना, मुझे पता है वो चीज़। और दूसरी बात कि अगर आने वाले समय के जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो फ्यूचर आर्टिस्ट हैं। वो लोग फ्यूचर आर्टिस्ट सही बात है, वही परफॉर्म करेंगे भाई। अगर आपका बायोडाटा, बैकग्राउंड कोई देखेगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है, मेरा ओपिनियन। अच्छा, एक बात बताइए, मेहनत पे थोड़ा सा हमको याद आया, ये जो फील्ड है खासकर, इसमें गार्जियंस का और अगल बगल जो लोकल लोग हैं उनका ये मोटिव रहता है कि पढ़ाई लिखाई मेहनत है, लेकिन नाचे में कौन मेहनत लगेगा, एक्टिंग करे में कौन मेहनत लगेगा, ओकरा में तो मतलब ये परसेप्शन आपको हम बता रहे हैं कि जे पढ़े लिखे में ठीक नहीं के वही करेला। अच्छा, बात समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ कहना है पढ़ाई से भी हार्ड होता है एक्टिंग फील्ड, डांसिंग फील्ड। ये उनको समझाइए। ये पढ़ाई से भी हार्ड होता है, क्योंकि पढ़ाई में तो आप एक मिस्टेक किए तो सजेस्ट कर लेंगे, स्टेज पे एक मिस्टेक हुआ तो फिर आप वहीं पे आ जाएंगे, फिर दोबारा कोशिश करना पड़ेगा। आपके पास साल भर का समय रहता है, तब एग्ज़ाम देते हैं,
और मेरा कहने का मतलब कि आपको एक जगह बैठ के माइंड स्थिर करना होगा, लेकिन डांस में क्या है कि बॉडी कंट्रोल करना पड़ता है। माइंड में एक एक स्टेप को सजा कर एक डांस परफॉर्मेंस रेडी होता है, एक कोरियोग्राफिंग रेडी होता है। वो सीखते हैं, सीखने के बाद अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ, एक बीट भी मिस हुआ, खत्म, पूरा परफॉर्मेंस खत्म, बेकार। आप तमाम प्राइजेस जीत रहे हैं अभी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भी जीतिए। मुंडेश्वरी यही करें आपके साथ। बस ये सारे ऑडियंस का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और रहेगा भी, क्योंकि कला ऐसा क्षेत्र है, देखना सब चाहते हैं लेकिन सपोर्ट थोड़ा कम लोग करते हैं। देख के मज़ा सब लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सपोर्टिव लोग कम हैं। चलो ठीक है, हो ये न जाए, ये वाला रहता है। हाँ। अब आगे क्या कुछ प्लान है श्रवण, आगे क्या करना है? आगे का प्लान यही है कि जैसे चल रहा है शोज, प्रोग्राम, शोज वगैरह, वो करते हुए एक अपना नाम बनाना है, और दूसरी बात बड़े पर्दे पे नजर आना है। अच्छा, दिमाग में कभी ये नहीं आया कि जैसे मुंबई को कहा जाता है कि सपनों का शहर, सपनों का शहर, तो ये दिमाग में नहीं आया कि मान लीजिए ये सारी जो फील्ड है वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे इसका काम भी होता है, तो ये कैसे दिमाग में आया कि नहीं यहीं से रह के उठेंगे, वहाँ पे ना जाएं? मेरा कहने का यही मतलब है कि हम ये चीज़ सोचे मेरे माइंड में आया था, जाने का दिमाग में आया था, वो भी कब? लॉकडाउन में। अरे बाप रे बाप, कोरोना टाइम में। हाँ, कोरोना टाइम से पहले आया था कि हम साल भर और मेहनत करेंगे। पटना में डांस सिखाते थे, सिखाने के बाद फिर पता चला कि 4 महीना 5 महीना काम करेंगे, साल भर काम करेंगे, इसके बाद एक अच्छा समय होगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि मोहनिया, मतलब फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में आप कहना चाह रहे हैं, यही ना? हाँ, मोहनिया पर कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ, तो हम मुंबई चले जाएंगे। ठीक, आगे? मोहनिया से, क्योंकि मोहनिया से पटना गए, पटना समय दिए, उसके बाद तो बाहर निकलना ही था। लेकिन फिर मेरे माइंड में लॉकडाउन लगा। ये लॉकडाउन को हम गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे लाइफ में ये लॉकडाउन ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ आपके लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। क्योंकि अगर न लॉकडाउन लगता और न ही मेरा अपना एक पहचान बनता। अच्छा, कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा संक्षेप में हम चाहेंगे, जल्दी जल्दी ये बताइए। लॉकडाउन में ये हुआ कि हम घर पे आके बैठे हुए थे और डिप्रेशन में जा चुके थे। मुझे रात में नींद नहीं आता था, दिन में कुछ खाते पीते नहीं थे, पागलों जैसी हरकतें होने लगी थी मेरे साथ, क्योंकि परफॉर्म करने को नहीं, क्योंकि मुझे स्टेज की भूख है। अच्छा, तो मुझे स्टेज चाहिए, मुझे डांस चाहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है इस फीलिंग को। तो अचानक से एक सिंगर हैं हमारे बक्सर के, जिनका नाम है ब्रजेश सिंह। अच्छा, बहुत अच्छे सिंगर है, आज के डेट में भोजपुरी के बेस्ट सिंगरों में उनका गिनती होता है। ठीक, उनका कॉल आया मेरे पे डायरेक्ट लॉकडाउन के टाइम में कि आजा भाई, एक सॉन्ग शूट करना है सासाराम में। अच्छा, तो हम बोले ठीक है, आ जाते हैं। म्यूजिक वीडियो? हाँ, म्यूजिक वीडियो, एल्बम। अच्छा, एल्बम की बात कर रहे हैं। और उसमें हम जाने वाले थे बैकग्राउंड करने, कोरस, जो पीछे, हाँ, कोरस करने, क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि स्टार शोज वगैरह हम कोरस किए हुए हैं तो हम कर लेंगे। और मेरे पास ये था कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, लॉकडाउन था तो क्या ऑप्शन मिला, वो करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक, वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद मेकअप वगैरह लेकर रेडी हो गए। रेडी होने के बाद मेरे कॉस्ट्यूम से उन लोग को डायरेक्ट, जो वहाँ डायरेक्टर थे, जो सिंगर थे, वो डायरेक्ट बोले कि तुम लीड कर लोगे? हम बोले कि एक बार मौका दीजिए। अच्छा, लीड रोल करने के लिए? हाँ। उन लोग को लगा कि नहीं ये परफेक्ट है, एक परफेक्ट मेल मॉडल है। तो मुझे जब मौका मिला और हम अपना 100% दिए उस सॉन्ग, हम अपना 100% दिए, और वो सॉन्ग सुपर डुपर हिट लॉकडाउन में। वहाँ से मेरा प्रोग्रेस लॉकडाउन के बाद वाला शुरू। उसके बाद बैक टू बैक एल्बम वगैरह मिलते गया, सब में लीड रोल, कंटिन्यू लीड रोल। सावन आया, बोलबम का सॉन्ग, महादेव का सॉन्ग, भक्ति गाना आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे वीडियोज करते करते फिर वीडियो डायरेक्शन का काम। चीज़ और कहा जाता है आर्ट फील्ड में कि बहुत से लोग जो होते हैं आर्टिस्ट का यूज़ करते हैं। बात समझिएगा, यूज़ का इन द सेंस कि जब काम के बाद पैसे देने की बारी आती है तो बहुत जगहों पे नहीं मिलता। ये होता है कि या तो सीन काट दे, नहीं तो ये होता है कि फिर आगे काम करेगा बना तो बाबू बना के रखा। तो ये सब चीज़ कितना फेस करने को मिला? मतलब ये सब चीज़ फेस करना पड़ा मुझे। चलिए, यानी हमें जो डाउट था वो सही डाउट है, और ये सारी चीज़ हम भी सुनाई बात आपसे कह रहे हैं। हाँ। मतलब ये सब फेस करने को मिला, ये सब चीज़ फेस करने को। मेरा यूज बहुत जगह हुआ है। हम प्रॉपर नाम नहीं लेंगे,
लेकिन मेरा यूज शुरू से हुआ है। अच्छा, आपको एक संक्षिप्त में और बात कहेंगे, कलाकार होते ही हैं इस्तेमाल करने के लिए। और उन लोग को ये भी पता है कि इस्तेमाल करने के बाद ही विश्वास किया। हाँ हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं ना। क्योंकि अभी एक घटना घटा है मेरे साथ कि संजय मिश्रा जी के साथ, अच्छा, जो बॉलीवुड के फिल्म के कॉमेडियन है, संजय मिश्रा, ठीक ठीक ठीक, संजय मिश्रा और रवि किशन हमारे आदरणीय, उनके साथ मेरा शूटिंग हुआ था पटना में। अच्छा, वेब सीरीज का नाम था रनवे लुगाई, जो रिलीज हो चुका है। मेरा सीन ही कट गया। कट दिया गया था सीन का, पैसा मांगने पे? नहीं, हाँ। पता नहीं क्या बात है, होता है, चीज़ें हैं भाई, ये फिल्मी दुनिया है। और वो हम लोग का सीन कट गया, तो हम तो बड़ा बेसब्री से इंतजार किए थे कि आएगा तो हम लोग को। वो कहीं ना कहीं सबका मन में लालसा होता है, कहीं ना कहीं वो हम लोग का सक्सेस हाँ, एक का सीढ़ी होता एक है। सीढ़ी और बढ़ते हैं आप। खैर उससे वो तो उतना ये माइंड नहीं बताइए, करना। जो सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिल रही हैं, इन सारी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अपने आप को और डाउन कर रहे हैं या फिर और अप कर रहे हैं? अब हम शुरू से आज तक डाउन हुए ही नहीं है, बूस्ट कर रहे हैं अपने आप को। 100%। अच्छा, अभी आप एक कलाकार हैं और इंस्टाग्राम पे आज के डेट में हमको लगता है कि बहुत कलाकार हैं, कलाकारों की कमी नहीं है इंस्टाग्राम, अनलिमिटेड है। जैसे डाटा आज के 5G का अनलिमिटेड आ रहा है इंस्टाग्राम पे। जो आप कह रहे थे नचनिया, हाँ। डांसर एक अलग फॉर्मेट हो गया, हाँ। नचनिया एक अलग फॉर्मेट हो गया, तो बहुत है। तो उनको क्या कहना चाहिएगा कि कला है? अब देखिए, कला लोग बहुत तरीके से दिखा रहे हैं, हालांकि हमें नहीं लगता है कि आप भी अगर उन सारी चीज़ों को करते तो आज आप भी पॉपुलर होते, सुपरस्टार होते लगता है। मतलब हाँ। क्योंकि देखिए वो आपका मैंने परफॉर्मेंस मेरे पास ऑप्शंस आता है। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं लड़कियां, वो भी ऑप्शन देती हैं इस वीडियो में साथ में आओ। हाँ, बट मुझे वो चीज़ नहीं करना, मुझे खुद से आगे बढ़ना है और एक अपना नाम बनाना है। हम पहले ही बोल चुके हैं। और उन लोग में क्या है कि वो लोग जो सॉन्ग सेलेक्ट करती है, जो कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करते हैं, वो लोग मुझे कॉस्ट्यूम तो अच्छा सेलेक्ट करते हैं, लेकिन सॉन्ग जिस टाइप का रहता है वो मुझे किस टाइप का रहता है सॉन्ग? वही भोजपुरी वाला। तो भोजपुरी में बढ़िया सॉन्ग तो है, बढ़िया सॉन्ग पे हम करते हैं। अच्छा, मतलब वो लोग ज्यादा उस तरह का सॉन्ग, मतलब उन लोग को तड़क भड़क वाला वही चीज़ चाहिए। अच्छा, ऑडियंस को भी यही चीज़ चाहिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं हम एक +2 स्कूल में डांस टीचर हैं, 2 स्कूल में डांस टीचर अच्छा, हैं। अभी आप 2 स्कूल में डांस टीचर हैं और कहीं ना कहीं मेरे से हजारों बच्चे से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं। और एक आप पे जिम्मेवारी भी है। हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी बच्चे देखते हैं, सर वो हमारे सर हैं, वो हमारे डांस टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मेरा बैकग्राउंड ओपन हुआ, मेरा अकाउंट ओपन हो गया, तो उसमें सब देखेंगे। अगर पेरेंट्स, छवि धूमिल हो जाएगा ना। चलिए, अच्छी एक सोच है आप। कैरेक्टर खराब होगा, कहीं ना कहीं मुझे कैरेक्टर बना के रखना है, क्योंकि मुझे देखकर इंस्पायर होते हैं मेरे बच्चे, हमारे स्कूल के जितने बच्चे, सर हम आपके जैसे डांस टीचर बनेंगे, तो मेरे अंदर भी तो वो क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिना क्वालिटी की कोई क्यों फॉलो करेगा? सही बात। देखिए, कलाकार का जीवन बड़ा ही रहस्यमय होता है, बहुत सारी गहराइयाँ होती हैं कलाकार के जीवन में, और ये एक दिन का मुकाम नहीं होता है। जैसे हमको आपको दिखता है कि रातों रात किसी की ये देख लिए तो बस रात भर का मेहनत है, तो ये रात भर का नहीं होता है, उसके पीछे कई सालों का संघर्ष छिपा होता है, तब वो आज आपको दिख रहा है। आज हमारे बगल में श्रवण दिख रहे हैं, आज हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये सिर्फ इनका हम शक्ल देख के नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका हम परफॉर्मेंस देखे हैं, इनकी लोकप्रियता देख रहे हैं, चूँकि ज़िले में बढ़ रही है धीरे धीरे, तभी हम भी इनको ढूंढते हुए आए हैं इंटरव्यू करने के लिए। जी। तो प्रैक्टिकली जो बात है, हाँ। नहीं तो कहने का तो हम कह सकते थे कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लिच्छवी भवन भभुआ में हम परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ डांस कंपटीशन था। हाँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भैया पहुँचे हुए थे वहाँ पे, वहाँ पहुँचे हुए थे, हम परफॉर्म किए फर्स्ट में परफॉर्म किए, उसके बाद सारे कंटेस्टेंट परफॉर्म किए, भैया से मिले, डायरेक्ट भैया बोले कि विनर होगे तुम ही। याद आएगा आपको, 2 साल पहले की बात है। हाँ, डायरेक्ट भैया बोले कि तुम विनर हो, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा था। डायरेक्ट भैया बोले कि तुम क्या किए हो हम जानते हैं, अब ये लोग क्या करेगा उससे मतलब नहीं है, मेरे लिए तुम विनर हो। और हुए भी, और 100% वहाँ पे मिला भी ट्रॉफी, विनर हम ही हुए, ट्रॉफी मिला वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखिए, हौसला अफजाई करने का आप बहुत सारा जरिया ढूंढ सकते हैं। देखिए, पैर सब खींच रहे हैं, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम लोग जिस ज़िले से हैं, या फिर आप भी जहाँ के हैं रहने वाले, वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट करिए। जो आप आए दिन सुनते रहते हैं कि ये कलाकार इस वजह से छोड़ दिया,
बहुत सारे कलाकार छोड़ देते हैं। कोई कितना सारा संघर्ष करेगा जी, सबका एक ना एक टाइम सेट मेरे होता पास है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स लोग घर में पैसे की तंगी की वजह से, वही मैं बता रहा था। तो ये इंटरव्यू करने का भी हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि ये हमारे लोकल हैं और हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले हैं। तो मेरा पूरा धर्म कर्म बनता है कि हम इनको प्रमोट करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, कि इनको लोग देखें, इनको जानें और इनको और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। यही चाहिए एक आर्टिस्ट को, जितना ज़्यादा काम मिले वो काम का भूखा होता है। बस। और मेरा यही कहना है कि हम अपना 100% देंगे, आप लोग का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे और हम खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। चलिए, और देखने वाले भी और हमारी भी दिली इच्छा होगी कि आप आने वाले सालों में जरूर, बड़े जरूर। पर्दे का जो मुकाम है उसको हासिल करिए, क्योंकि वो संघर्ष इतना आसान नहीं होने वाला है जी। ठीक। इन सभी के साथ इंटरव्यू कहीं पे समाप्त करते हैं। क्या टका टिप्पणी रहेगी आपकी वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, क्योंकि हमें आप पे पुरजोर यकीन है कि आप कुछ ना कुछ तो व्यंग करिएगा इस पूरे वीडियो पे, क्योंकि व्यंग करना आप सबका धर्म है। और कुछ खास विशेष टका टिप्पणी अगर आपको लगे कि नहीं गाइड करना चाहिए एक आर्टिस्ट को, तो वो भी बताइएगा, हम तक पहुंचाएंगे वो सारी चीज़ें जरूर जरूर। और इस वीडियो को, इस छोटे से बातचीत को और लोगों तक शेयर करिएगा, खासकर जो आर्टिस्ट है आपकी जान संपर्क में, मान लीजिए डांस सीखता हो, एक्ट सीखता हो, सिंगर हो, तो उन तक भी भेजिएगा ये वीडियो। कहीं ना कहीं उनका भी हौसला अफजाई होगा, उनको एक मनोबल बनेगा कि नहीं फलाना व्यक्ति ने इतने साल संघर्ष किया तो आज ये किया, हम भी करेंगे तो पालेंगे कुछ ना कुछ। सही बोल रहे हैं? जरूर जरूर। चलिए फिर श्रवण मिलते हैं किसी दिन और कामयाबी का जुनून होनी चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात की हम लोग को आगे बढ़ने से रोक ले। आप शायर भी हैं, अभी पता चला, बहुत बढ़िया। और इसी इंटरव्यू के साथ इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कहीं पे किसी अन्य जगह पे अन्य इंटरव्यू के साथ या अन्य गाँव में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण आपका जी। धन्यवाद। अनदेखी टॉल्स देखने वाले को दिल से धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।